ओरछा, जिसके नाम में ही लगा हुआ है छुपा। किसकी ओट में छुपा? ये प्रकृति की ओट में छुपा हुआ एक खूबसूरत सा नगीना है, जिसे आज से करीब 500 वर्ष पूर्व ही खोजा गया था। उसके बाद से विभिन्न राजाओं ने अलग अलग समय पर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाया और आज यह जगह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राजा छत्रसाल के महल से जब हम वापस किले के मुख्य द्वार की तरफ जाते हैं तो हमें आधुनिक काल में बने इन कंक्रीट भरे रास्तों से होकर के गुजरना होता है और यह रास्ते काफी फिसलते हुए पत्थरों पर बनाए गए हैं, इसलिए यहाँ बारिश के मौसम में आना घातक साबित भी हो सकता है। नीचे उतरते हुए ये प्राचीन महल नर्तकियों का जान पड़ता है, जहाँ पर मुख्य नर्तकियां राजा की खास हुआ करती थीं। और ये है वो मुख्य प्राचीन द्वार जहाँ से प्रवेश करके किले का रास्ता खुलता है। राजा रामचंद्र का महल कुछ इस प्रकार का नजर आता है। नमस्कार साथियों, आज हम लोग आ पहुंचे हैं ओरछा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ओरछा मध्य प्रदेश के दतिया के नजदीक स्थित है और मैं इस समय ये वीडियो शूट कर रहा हूँ राजा रामचंद्र के दरबार से। आप लोग शायद ही ये बात जानते हो कि श्री रामचंद्र राजा के रूप में पूरे विश्व में एकमात्र जगह जहां पर विराजमान है वो जगह है ओरछा। ओरछा के ऐतिहासिक महत्व को अगर समझा जाए तो बुंदेलों के इतिहास से शुरुआत हो करके 1857 की क्रांति तक ये इतिहास कहा जाता है, लेकिन बीच में कई सारे मुगलिया हमले और कई सारी कॉन्स्पिरेसी के चलते ओरछा कहीं पर लुप्त हो गया। ओरछा शब्द की उत्पत्ति ही बहुत विशिष्ट है, बहुत विशेष है। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि ओरछा का मतलब होता है ओट में छिपा हुआ। यदि आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो हसीन वादियां, घने जंगल, बेतवा नदी और इन सब की गोद में मैं यहाँ ओरछा में। ओरछा में हमारे मार्गदर्शक रहे संजय यादव जी, जो यहाँ पर टूरिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से गाइड हैं और उन्होंने ओरछा के दौरान हमारा मार्गदर्शन किया। मैं इस समय ओरछा के महल में हूँ। इस महल के ऐतिहासिक महत्व पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले संजय यादव जी के मुंह से हम लोग समझेंगे राजा रामचंद्र की ये ऐतिहासिक कहानी, जो पूरी तरीके से सत्य है। और अगर अभी भी किसी को संदेह हो कि कलयुग में चमत्कार नहीं होते तो आपको जरूर ये कहानी सुननी चाहिए। तो अगली कहानी है संजय यादव जी के मुंह से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप जहांगीर पैलेस के उस बालकनी पे खड़े हुए हैं जहाँ से पूरे ओरछा के दर्शन होते हैं और मेन हमारे राम राजा सरकार का मंदिर हमारी आंखों के सामने है। और ये बता चुका हूँ आपको पहले ही कि ये ओरछा का हिंदुस्तान का एक लौता मंदिर है जहाँ हमारे राम जी की पूजा एक राजा के रूप में होती है। अब चर्चा हम करते हैं कि कैसे राजा के रूप में होती है और क्यों इतना ये खास मंदिर हो जाता है पूरे हिंदुस्तान का। और यहाँ के जो महाराज थे, मधुकर जी इनका नाम था, ये कृष्ण भगवान के भक्त थे। उनकी जो महारानी थी वो राम भक्त थी। एक दिन की बात, महाराजा और महारानी रात्रि भोजन के बाद आपस में चर्चा कर रहे थे तीर्थ यात्रा को लेकर के। तो महाराजा ने अपनी महारानी को बुलाया और कहा कि मेरा तीर्थ यात्रा जाने को मन कर रहा है, क्यों ना हम मथुरा वृंदावन चलें और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करके आएँ। इतना सुनते ही महारानी ने कहा क्यों ना हम अयोध्या चलें और भगवान श्री राम के दर्शन करके आएँ। इतना सुनते ही महाराजा अपनी महारानी से नाराज़ हो गए और बहुत नाराज़ होने के बाद कहने लगे कि आपने मेरी बात को काटा कैसे है। हम आपको मथुरा वृंदावन जाने के लिए कह रहे थे और आप हमें कैसे अयोध्या जाने के लिए कह सकती हो। तो महारानी ने कहा नहीं राजन, आप अन्यथा ना लें, मैंने आपकी बात को नहीं काटा है, अपने मन के विचारों को आपके सामने प्रकट किया था बस। बोले नहीं, आपने मेरी बात को ही काटा है। और क्या तुम भगवान श्री राम की इतनी बड़ी भक्त हो, क्या तुम राम जी को अयोध्या से ओरछा ला सकती हो? इतना सुनते ही महारानी सहजभाव में बोल दी कि हाँ, भगवान तो अपने भक्तों के लिए कहीं भी आ जा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इतना सुनने मात्र से राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है और कहते हैं कि अब आप अयोध्या ही जाओ और भगवान श्री राम को लेकर के यहाँ पर आती हो तो आपको हमारे यहाँ एक महारानी का दर्जा मिलेगा। खाली हाथ यहाँ पर मत आना, आपके लिए महल के दरवाजे सदा के लिए बंद मिलेंगे। महारानी बेचारी अयोध्या जाती हैं। सरयू नदी का नाम सुना है आपने? सरयू नदी के किनारे बैठ करके 1 माह तक बहुत कठिन तपस्या भगवान श्री राम के पालने के लिए महारानी करती हैं, फिर भी भगवान श्री राम के इन्हें दर्शन नहीं हो पाते।
अब खाली हाथ तो ओरछा आने का कोई मतलब था नहीं उनका, तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने का विचार किया उसी सरजू नदी में। देखने वाले लोग बताते हैं कि जैसे ही सरजू मैया में महारानी छलांग लगा जाती हैं, भगवान श्री राम बाल रूप में उनकी गोदी में आके बैठ जाते हैं, उनको नदी से ऊपर ले आते हैं। अपनी गोदी में राम जी का ऐसा रूप बैठा हुआ देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगी, प्रभु हम आपको लेने के लिए यहाँ पर आए थे। भगवान अंतर्यामी थे, सब जानते थे। कहा ठीक है, हम आपके साथ में आपकी ओरछा जरूर चलेंगे, लेकिन 3 शर्तें होंगी। आप इन शर्तों को याद रखिएगा। पहली शर्त कि मुझे आप अपने साथ जहाँ पर ले जा रही हैं वहाँ के हम राजा होंगे, जहाँ पर क्या बोलते हैं, राम राजा सरकार। दूसरी शर्त, हम आपके साथ पैदल चलेंगे और पुष्य नक्षत्र में चलेंगे। और पुष्य नक्षत्र क्यों कहा गया था, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था। और तीसरी शर्त कि जहाँ पर एक बार हमें आप बैठाल दोगी वहाँ से हम कभी उठेंगे नहीं। महारानी ने कहा, प्रभु मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, आप हमारे साथ में ओरछा के लिए चलें। इतिहास गवाह है, महारानी जब राम जी को अयोध्या से ओरछा लाने के लिए कदम बढ़ाती हैं, राम जी यहाँ के राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं कि मैं तुम्हारी महारानी के साथ में ओरछा के लिए आ रहा हूँ। तो राजा पूरी रात नहीं सोते, सुबह जल्दी उठते हैं, अपना दरबार बुलाते हैं, राजगुरु कुल पुरोहित को आमंत्रित करते हैं और स्वप्न वाली बात उनके सामने रखते हैं। राजगुरु कहते हैं, धन्य वो महारानी राजन जिन्हें भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन हुए हैं। अरे आपको तो सपना मात्र आया है, उनको तो प्राप्त हो गए। अब आपको चाहिए एक भव्य मंदिर का निर्माण उनके लिए हो। तो यहाँ पर बड़ा एक मंदिर आप देख रहे हैं, चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये राम जी को बैठने के लिए राजा बना रहे थे, लेकिन इनकम्प्लीट रहा, बनके कंप्लीट ना हो पाया ये मंदिर, जब महारानी अपने राम जी को लेकर यहाँ पर आ जाती हैं। अब राम जी को बैठने के लिए सबसे साफ जगह चाहिए रहेगी, जो हमारे घर की होती है किचन। तो आज जो राम राजा सरकार का मंदिर है, पहले वो राज रसोई हुआ करती थी, जहाँ राम जी को बैठाला गया। फिर राम जी वहाँ से नहीं उठे, शर्त थी ना, जहाँ बैठ गया सो बैठ गया। अच्छा, इस शर्त राम जी ने क्यों ली थी कि जहाँ पर एक बार बैठ जाएंगे वहाँ से कभी उठेंगे नहीं? इसलिए क्योंकि राम जी को पता था कि हम जहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ राजा हमारे लिए मंदिर बना रहे होंगे। अब राम जी चूंकि राजा के रूप में आ रहे थे, तो राजा आपको मंदिरों में नहीं मिलेंगे। मंदिरों में कौन मिलेगा? भगवान। और राजा मिलेंगे महलों में। तो आप देख लीजिए, राम राजा सरकार का मंदिर किसी भी एंगल या आर्किटेक्चर वाइज आपको टेम्पल आर्किटेक्चर नजर नहीं आएगा। ये पूरा महल नुमा खड़ा हुआ है और यहाँ राम जी की पूजा एक राजा के रूप में होती है, इसलिए यहाँ पर राम राजा सरकार कहा जाता है। उनकी आरती के दौरान इनको सलामी दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं। 8 बजे आरती शुरू हो जाएगी, उससे पहले आपको वहाँ पहुँचना रहेगा। आप ऐसे अनोखे आरती के दर्शन करेंगे। कई सारे गेस्ट हमसे ये कह के जाते हैं, संजय रियल में इन आंखों ने इससे पहले राम जी की ऐसी आरती नहीं देखी जो आपकी ओरछा में है। इसलिए हमारे ओरछा में एक चौपाई बड़ी प्रसिद्ध है, सर्वव्यापक श्री राम के 2 निवास हैं खास, दिन ओरछा में रहत शयन अयोध्यावास। राम राजा सरकार की जय। ओरछा किले के अंदर रख रखाव के अभाव में ज़्यादातर होटल्स बना दिए गए हैं, इसीलिए राजा छत्रसाल का ये जो विशाल किला आप देख रहे हैं, इसे अब 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। बेतवा नदी के पश्चिमी तट पर है ओरछा का किला और पूर्वी तट पर है राजा रामचंद्र, और उसके बीच में है ये पुल जहाँ से हम लोग इस समय गुजर रहे हैं। इसको पार करते ही हम लोग सीधे राजा रामचंद्र के मंदिर में प्रवेश करेंगे और शाम की आरती में शामिल भी होंगे। राजा रामचंद्र का महल कुछ इस प्रकार का नजर आता है।